आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि है जेई का, वो भी 2025 का और बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है ना, वो एक चैप्टर है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स नीट के लिए भी आपका काम आएगा और जेई के लिए भी काम आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो जेई का है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। रेफर टू द सर्किट डायग्राम। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में। गिवन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। यहाँ पे 4-5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस सर्किट से रिलेटेड यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर भी दिया है, मतलब इसमें से कौन सा आंसर होगा, ABC होगा, BCD होगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो ऑप्शन 4 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो सर्किट है यहाँ पे। तो चलिए पहले सर्किट को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्किट जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। सर्किट में यहाँ पे एक वोल्ट है, बैटरी लगी हुई है जो है वो जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ। अमीटर का क्या काम है? अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, ठीक है। तो उतना हमको डरने की ज़रूरत नहीं है अमीटर से, यहाँ पे बस करंट को मेजर करता है, ये याद रखना है। यह पॉइंट है मेरा C यहाँ, और C और D के बीच में एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है। और यहाँ पे D और ये पॉइंट जो है कुछ नाम इसका नहीं है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे B पॉइंट है, तो यहाँ पे O मान लीजिए। तो D यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है वो 4 ओम का है। यहाँ पे DA के बीच में एक डायोड है और AB के बीच में एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है। इतना सारा चीज़ दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो है हमारा डायोड। डायोड का ही हम लोगों को सब चीज़ देखना है कि डायोड किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में। सबसे पहले यही चीज़ आपको चेक करना है। जब भी आपके सर्किट में डायोड हो तो सबसे पहले चेक कीजिए कि सर्किट में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड में है या फिर रिवर्स बायस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो ये जो है बैटरी कनेक्टेड है, सबसे पहले बैटरी का चेक कीजिए। तो ये क्या है? निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से आ गया ये, यहाँ से आते आते ये आ गया है यहाँ पे, यानी ये जो हो गया वो मेरा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव इंड यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव इधर से आया, पीछे से नीचे से यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। यानी जो डायोड है इस तरीके का, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो इसका बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था बहुत डिटेल में, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। मेरा पिछला वीडियो वो भी क्वेश्चन का ही है। और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स करके, जिस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन बता रही हूँ, जेई का, नीट का, जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे दिखता है अच्छा, मतलब अच्छा क्या, सारा क्वेश्चन लगभग मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी सारे चैप्टर का। तो ये है जो है आपको दिख जाएगा। तो डायोड जो है ये मेरा क्या है? फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिगर को रीड्रॉ भी कर सकते हैं। फिगर को अगर आप रीड्रॉ करिएगा तो सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लंबा हो जाएगा, तो फिगर को रीड्रॉ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है, रीड्रॉ ही कर लेते हैं। फिगर को रीड्रॉ करते हैं रफली इस तरीके से। तो मेरा जो बनेगा ये अमीटर हो गया, ये इस तरीके से हो गया। और ये जो है ना ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट सपोज O है। ये है 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखिए कि इस फिगर में हमारा क्या कह रहा है। इस फिगर में क्या कह रहा है आप देखिए इसको। इस फिगर में देखिए ये पॉइंट जो है, ये D और A पॉइंट जो है वो मिल गया, और ये दोनों जो रेसिस्टेंस है हमारा कैसे कनेक्टेड हो गया आप ध्यान से देखिए। ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। अब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होता है और इक्वल होता है तो रेसिस्टेंस सीधा आधा हो जाता है, तो इसका सिंपल 2 ओम हो जाएगा। ये कितना बार, मतलब ये जितना बार मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ये जरूर आता है, कम से कम 10 बार ये जो है वो आ चुका है। यानी जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 अपॉन 4 + 4 8, 4 2 जा 8 2 ओम हो गया। तो ये सिंपल हम लोगों को याद रखना है कि जब रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो और वो रेसिस्टेंस इक्वल हो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है आर इक्विवेलेंट सीधा हाफ हो जाता है, यानी ये 2 ओम हो गया। ये दोनों रेसिस्टेंस के बदले ये 2 ओम हो गया। अब इस सर्किट को आप फिर से
रीड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्किट को आप फिर से रीड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का सर्किट जो है हमारा बन के आएगा। मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस तरीके से ये 4 ओम, इस रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये पॉइंट को भूल जाइए, बी सपोज है ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे डी ए एक पॉइंट हो जाएगा, ये 4 ओम हो गया, ये सी पॉइंट था, बी और डी दोनों पॉइंट हो जाएगा एक जगह, और ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम। अब यहाँ पे सबसे क्वेश्चन है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब क्वेश्चन को देखिए, ये दोनों रेसिस्टेंस अब हमारा क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए, जो ऑप्शन दिया है उसको देखिए, ऑप्शन में क्या कर रहा है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। तो अब सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड हो गया, सीरीज में कनेक्टेड हो गया, यानी टोटल रेसिस्टेंस जो हो गया सर्किट का वो हमारा क्या हो गया, 6 ओम हो गया, 4 + 2 6, तो 6 ओम हो गया। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, तो 6 ओम हो गया। अब कह रहा है करेंट इन द आमीटर। अब ये आमीटर है जो मेजर करता है करंट को, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करता है, ये मेजर करता है। तो अब करंट कितना फ्लो करेगा, इस सर्किट को आप फिर से रीड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस जो हमारा आया है वो 6 ओम का आया हुआ है। यहाँ पे से 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाता है I = V/R। भी मेरा 6 वोल्ट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट 6 ओम, यानी 6/6 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का करंट जो है वो इस सर्किट से फ्लो करेगा, यानी अमीटर जो रीड करेगा वो 1 एम्पियर का करंट जो है वो रीड करेगा। तो करंट इन अमीटर इज 1 एम्पियर। ये भी ऑप्शन मेरा सही है, ए भी सही था, बी भी सही है। अब सी क्वेश्चन देखिए, अभी इसमें एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ए बी पॉइंट कौन सा है, ए बी पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा वो अब हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए ए बी पोटेंशियल अक्रॉस सी डी भी है, पोटेंशियल अक्रॉस सी डी क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा, ठीक है, दोनों निकालना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल जो है टोटल वो है हमारा 6 वोल्ट। करंट यहाँ से हम लोग का निकला सोल्व करके वो मिला 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। 1 एम्पियर का करंट यहाँ से जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस सी डी, पहले हम लोग डी पॉइंट है उसको देखते हैं, ठीक है, कि सी डी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस सी डी। पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू आई आर। आई आर सिंपल होता है, वोल्ट भी इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टेंस, यानी V = IR। आई इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और रेसिस्टेंस कितना है हमारा 4 ओम का है। तो वोल्टेज ड्रॉप सिंपल क्या हो जाएगा, 1 × 4V, यानी 4 वोल्ट का वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट, सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, 4 वोल्ट। तो ये ऑप्शन डी भी सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम। 8 ओम नहीं आया है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम आया है। तो ई ऑप्शन हमारा मेरा गलत है। तो जो ऑप्शन जिसमें जिस ऑप्शन में ई है उसको कट कर दीजिए, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक है नेक्स्ट पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट। अब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा क्या होगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे आया 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट आया। अब यहाँ पे हम लोगों का करंट डिवीजन रूल लगेगा, सारा चीज़ इसमें जो है इस प्रॉब्लम में हमारा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, जब 2 रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो और इक्वल अमाउंट में हो तो करंट सिंपली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे आया ये डायोड, आप भूल जाइए, डायोड सिंपल शॉर्टेड हो गया है। तो ये जो 1 एम्पियर करंट इधर आया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस दोनों जो है वो इक्वल है। तो इधर जो करंट फ्लो करेगा वो 1/2 एम्पियर का, इधर करंट फ्लो करेगा वो 1/2 एम्पियर का, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी दिखा रहा है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी यानी
VAB आप बोल सकते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस AB हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल IR। I इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एंड इसका जो रेसिस्टेंस है वो 4 है यानी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा 4 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस AB इस दिया हुआ है 4 वोल्ट, यानी ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन जो हमारा सही आ रहा है वो A, B और E आ रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन 4 आपका दिया हुआ है उसमें आप मार सकते हैं A, B और D आ रहा है, तो A, B और D ओनली आप मार सकते हैं। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा कंसेप्ट जो है यूज हो गया है। डायोड का कंसेप्ट यूज हुआ है, रेसिस्टेंस का कंसेप्ट यूज हुआ है, पैरेलल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट यूज हुआ है, करंट डिवीजन रूल यूज हुआ है। तो सारा कंसेप्ट यहाँ पे, आमीटर का भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जेई का। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।